तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और हमारा ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा वीडियो पैटी कैश बुक के ऊपर रहने वाला है, मतलब खुदरा रोकड़ बही। अब ये खुदरा रोकड़ बही क्या होती है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमने कैश बुक देखी कि कैश बुक में हम किस तरीके से सिंगल कॉलम मतलब एक स्तंभीय रोकड़ बही बना रहे हैं, उसके बाद में डबल कॉलम मतलब द्विस्तंभीय रोकड़ बही बना रहे हैं। एक अब ये नई आ गई भैया यहाँ पर खुदरा रोकड़ बही यानी पैटी कैश बुक। भैया ये क्या चीज है? तो मेरे दोस्तों इसका एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 हम ये देखने वाले हैं और साथ ही साथ समझेंगे कि क्या होती है पैटी कैश बुक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पैटी कैश बुक होती क्या है। तो मेरे दोस्तों पैटी कैश बुक क्या होती है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं आपके यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, बहुत सारे वर्कर काम करने वाले हैं। तो रोजमर्रा के काम के अंदर कुछ छोटे मोटे खर्चे ऐसे होते हैं, जैसे उनका चाय का खर्चा हो गया, या ऑफिस के अंदर स्टेशनरी चाहिए थी, पेन चाहिए था, कोई कॉपी चाहिए थी, कोई रजिस्टर चाहिए था, उसका खर्चा हो गया, कोई उनको डाक भेजनी थी तो वो डाक का खर्चा हो गया, स्टैम्प मंगवाना था उसका खर्चा हो गया, छोटा मोटा कोई बिल या कोई माल उतरवाना था तो वो ढुलाई के एक्सपेंस दे दिए। तो ऐसे कुल मिला के डेली बेसिस पे कुछ छोटे चाय पानी के जो है छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं। तो अगर और वो इतने मतलब उनकी मात्रा छोटी होती है, मतलब अमाउंट उसकी छोटी होती है, राशि छोटी होती है, पर उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है। अब हम डेली हमारी बुक के अंदर चाय पानी के छोटे मोटे खर्चे लिखने लगेंगे तो हमारे बिजनेस की जो बुक है ना वो बुक बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी, अननेसेसरी वो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा एक ऑफिस बॉय होता है। देखो हर कंपनी, जो कंपनी में बहुत बड़ी कंपनी होती है जहां पर वर्कर होते हैं, वहां पर उनके काम करने के लिए जो चपरासी होता है, जो ऑफिस बॉय होता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कुछ पैसा दे देते हैं एडवांस में। हम उसे बोलते हैं कि यार एक काम करो, तुम्हारा रोज का खर्चा कितना होता है, उससे पूछते हैं। वो कहता है कि भैया मैं इतने की चाय लेके आता हूँ रोज, और इतना ये इधर दे देता हूँ, इतना मैं किराया दे देता हूँ, इतना मेरा पैसे लग जाते हैं बस के या टैक्सी के, ये जाता हूँ सामान में लेके आता हूँ, डाक भेजता हूँ मैं रोज आपके ऑफिस की। तो उससे हम खर्चे का एक एस्टिमेट ले लेते हैं कि भैया इतना खर्चा डेली होता है, और उसके अनुसार क्या कर देते हैं, हम उसको महीने की पहली ही तारीख को क्या कर देते हैं, पैसे दे देते हैं। हमने उसको कहा यार ऐसा है, तेरे तू 5,000 रुपये रख, ये रख 5,000 रुपए, और क्या करना, तू इसमें से खर्चा करते रहना डेली, और महीने के आखिरी में हमारे को आके बता देना कि भैया कहाँ कहाँ तूने कितना कितना खर्चा करा, इतने पैसे हमने तुझे दिए थे और अब इतने पैसे बच गए हैं, ये तू हमें आखिरी में आके क्या कर देना, बता देना। तो भैया ऐसा ही होता है। तो वो क्या करेगा, खर्चों का हिसाब जहां रखेगा, उसको भी तो हिसाब रखना पड़ेगा, क्योंकि उसे महीने के आखिर में बताना पड़ेगा कि उसने ये खर्चा करा तो करा कहां पर। तो उसे जो बुक रखेगा, वो जो बुक रखेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पैटी कैश बुक बोलेंगे मेरे दोस्तों। तो देखो पैटी कैश बुक का कॉलम थोड़ा सा अलग होता है, इसका जो परफॉर्मा होता है, दो तरीके से पैटी कैश बुक बनाई जा सकती है। एक तो ये सिंपल पैटी कैश बुक बोलते हैं इसको, और एक होती है एनालिटिकल पैटी कैश बुक, इसको बोलते हैं विस्तृत पैटी कैश बुक। तो हमें तो भैया दोनों से ही आंसर सेम निकलता है, आप दोनों में से कुछ भी बना के आ सकते हैं। अब ये तो अपन यही देख लेते हैं, यहाँ पर सिंपल पैटी कैश बुक आपके कोर्स में भी आपको यही दे रखी है उसने। तो सिंपल पैटी कैश बुक हम देख लेंगे। इसमें देखो यहाँ पर एक डेट का कॉलम होगा, इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होती, एक ही पर्टिकुलर का कॉलम होता है और एक ही डेट का कॉलम होता है। यहाँ पर बस फर्क कितना है, ये एक ही डेट का कॉलम हो गया और एक ही आपका पर्टिकुलर का कॉलम हो गया। बस यहाँ पर जो अमाउंट के कॉलम है ना, वो अमाउंट के कॉलम अलग अलग हैं। ये अमाउंट का कॉलम एक पर्टिकुलर के पहले लिखा है, ये है रिसीव का कॉलम कि कितने पैसे मिले हैं। और ये यहाँ पर जो अमाउंट, ये दूसरे जो है, ये है अमाउंट पेड का कॉलम, जो बताएगा कि कितनी अमाउंट हमने कहाँ कहाँ खर्चा करा है, वो सारा पेड वाला बताएगा, और कहाँ से पैसा मिला है वो यहाँ पर रिसीव वाला बताएगा। अब देखो पैसा तो यहाँ पर उसको एक ही बार रिसीव हुआ है, महीने की शुरुआत में जो उसका बॉस है उसने क्या करा, उसको सीधे 5,000 रुपए दे दिए। तो पैसा तो हमें एक ही बार रिसीव होता है, और उसके बाद में सारे क्या होते जाते हैं, खर्चे होते जाते हैं। पैटी कैश बुक बेहद आसान है, बेहद आसान है, इतना आसान है कि मतलब आप कोई भी कर सकता है, इसमें समझने की कोई खास जरूरत ही नहीं है। तो चलो फटाफट करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपकी बुक का हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित लेन देन से खुदरा रोकड़ बही तैयार करें। अग्रिम राशि 2,000 रुपए, अग्रिम राशि
2000 रुपए, इसका मतलब इससे को जो पैसे मिले हैं यहाँ पर वो कितने मिले हैं, 2000 रुपए मिले हैं। तो यहाँ पर हम डेट डाल लेते हैं भैया, तो डेट हम पहली तारीख डाल देते हैं यहाँ पर, और जो ये 2000 रुपए मिले हैं ये हम किस साइड में लिख देंगे भैया, रिसीव्ड साइड में लिख देंगे। और देखो जब पैसा मिलता है तो आप कैश बुक ध्यान करो, कैश बुक हम किस तरफ लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे, और क्या लिखते थे भैया, टू कैश बुक। आपको ये कैश कहां से मिला है, कैश बुक से मिला है, आपको कैश बुक से कैश दिया गया है यहाँ पर। आप यहाँ पर कैश रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर रिसीव्ड लिख देते हैं, ठीक है ना, बात खत्म हो गई। और मैंने किस तरफ लिखा, देखो रिसीव्ड वाले कॉलम में लिखा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या हो रहा है, अब इसके बाद में 1 तारीख को बोल रहा है कि ढुलाई का भुगतान करा है, ठीक है। देखो पेमेंट हुई है, सीधी सी बात है, बाय साइड लिख देंगे। तुम देख रहे हो एक ही पर्टिकुलर का कॉलम है, टू वाला भी मैं इधर ही लिखूंगा और बाय वाला भी इधर ही लिखूंगा। टू का वैसे भी एक ही आइटम आएगा, बाकी सारे तो खर्चे ही आएंगे इसमें, और किसी तरह की कोई इनकम होती नहीं है, इसको इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, इसको बस पहले दिन पैसा मिल जाएगा, उसके अलावा कोई इनकम का सोर्स नहीं होता। तो बाकी सारे खर्चे आते जाएंगे यहाँ पर लाइन से, और हम यहाँ पर ढुलाई को क्या बोल देंगे, बाय वेजेस। और यहाँ पर जो पेमेंट वाला कॉलम है उस पेमेंट वाले कॉलम में लिख देंगे देखो 50 रुपए, ये आ गए 50 रुपए। इसके बाद में 2 तारीख को, 2 तारीख को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बस एसटीडी शुल्क, तो आ जाएगा भैया बाय एसटीडी एक्सपेंस। कितना हो गया भैया, ये हो गया 40 रुपए हो गया। देखो ऐसे आते हैं छोटे छोटे खर्चे। इसके बाद में क्या बोल रहा है, बस का किराया, बस का किराया ये भी 2 तारीख को, तो बाय बस का किराया, बस टिकट कर देते हैं, ठीक है। कितना हो गया भैया बस का किराया, बस का किराया हो गया मेरे दोस्तों 20 रुपए, यहाँ पर 20 रुपए लिख दिए, ये भी 2 तारीख की एंट्री थी। इसके बाद में बोल रहा है भैया डाक, तो आ जाएगा बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज। और पोस्टेज कितना दिया है इसने, 20 रुपए था, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 30 रुपए। इसके बाद में आगे बढ़ते, कर्मचारियों के लिए जलपान, जलपान को हम यहाँ लिख देंगे टी एंड, और क्या बोल सकते हैं भैया, जलपान को क्या बोलेंगे यार, यहाँ पर कर्मचारियों के लिए जलपान, बस टी लिख देते हैं अपन। तो एक काम करते हैं ना, बाय टी, और टी एक्सपेंस कर देते हैं इसको, ज्यादा ही है तो अपन बाय टी एक्सपेंस। और टी एक्सपेंस में क्या डालेंगे अपन, यहाँ पर डाक कर्मचारियों के लिए जलपान, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 80 रुपए। सारा पेमेंट साइड है, एक ही साइड है पेमेंट की, बस लाइन से आती जाएगी सारी की सारी पेमेंट। कर्मचारियों के लिए जलपान, कुरियर शुल्क, तो बाय कुरियर, पोस्टेज एक्सपेंस कर देते हैं इसको भी, पोस्टेज एक्सपेंस। ये हो जाएगा भैया यहाँ पर कुरियर शुल्क 30 रुपए वापस से। इसके बाद में ग्राहक को जलपान, तो बाय फिर से टी। अब ग्राहक हो चाहे कोई भी हो भैया, टी का खर्चा हो रहा है तो टी में डालते जाएंगे। इसके बाद में ढुलाई, बाय वापस आ जाएगा क्या आपका वेजेस, कितना आ रहा था भैया 50 लिखा था, अब आ जाएगा भैया दोस्तों 35, है ना। इसके बाद में अब हम देखते हैं भैया मैनेजर का टैक्सी भाड़ा, तो बाय टैक्सी रेंट, कितना भैया 70 रुपए, ठीक है। मैनेजर को लेके आता होगा रोज टैक्सी में, ठीक है। इसके बाद में लेखन सामग्री स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी। और स्टेशनरी की अगर हम बात करें तो कितना है, बहुत ज़्यादा इसने दे रखा है, ऊपर नीचे हो रहा है, मेरे को कन्फ्यूजन होने लग रहा है, 65। इसके बाद में स्टेशनरी के बाद में लेखन सामग्री हो गया। इसके बाद में बस का किराया, तो बाय बस टिकट, और बस टिकट का किराया कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 10 रुपए हो जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद में क्या बोल रहा है, फैक्स शुल्क, बाय फैक्स एक्सपेंस। फैक्स के एक्सपेंस कितने हो गए भैया 200 रुपए हो रहे हैं यहाँ पर, हैं 35 रुपए किसके थे, एक टेलीफोन शुल्क आ रहा है, फैक्स शुल्क है 30 रुपए, 100 रुपए नहीं है, फैक्स शुल्क है यहाँ पर 30 रुपए। इसके बाद में क्या बोल रहा है, टेलीग्राम शुल्क, टेलीग्राम शुल्क यहाँ पर हो जाएगा 35 रुपए, बाय टेलीग्राम एक्सपेंस, ये आ जाएगा आपका 35 रुपए।
अब इसको हटाते, देखो यार यहाँ से इसको यहाँ रख देते हैं ऊपर। चलो भैया, इसके बाद में अभी भी बहुत सारे बाकी हैं यार, हैं। पैक शुल्क हो गया, टेलीग्राम शुल्क हो गया, डाक टिकट हो गए, तो बाय पोस्टेज कितना हो गया भैया? डाक टिकट 200 रुपये हो गया, काफी है। इसके बाद में क्या बोल रहा है? फर्नीचर की मरम्मत 105 रुपये, ढुलाई 115 रुपये और विविध व्यय 100 रुपये। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जगह तो है नहीं यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बाय मिसलिनियस एक्सपेंस लिख देता हूँ। या ये ऊपर हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कर देते हैं अपन, सब अलग अलग लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे छोटे लिखे हैं, इसको थोड़ा ढंग से कर देते हैं। ये आ जाएगा भैया वापस से बाय पोस्टेज। आगे बढ़ जाते हैं अपन, डाक टिकट पोस्टेज हो गया। फर्नीचर की मरम्मत बाय फर्नीचर रिपेयर, छोटी मोटी रिपेयर होगी, 105 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे भैया 105 रुपये। इसके बाद में भैया ये बोल रहा है धुलाई व्यय, तो बाय वॉशिंग एक्सपेंस, वॉशिंग एक्सपेंस हो रहे भैया 115 रुपये। इसके बाद में ये बोल रहा है विविध व्यय, मतलब सन्ड्रीज एक्सपेंस, और ये हो रहा है मेरे दोस्तों आपके 100 रुपये। और इस तरीके से सारे एक्सपेंस हो गए। मैंने यहाँ पर डेट नहीं डाली है क्योंकि मैं इधर ही ध्यान रह गया मेरा, मैं डेट ही नहीं डाल पाया। यहाँ पर डेट डलती जाएगी भैया, सबकी लाइन से ध्यान रखना है ना, डेट वाले कॉलम में डेट जरूर डालते जाना है, ऐसे मत छोड़ देना खाली, ठीक है। अब हमारा देखो सारा का सारा हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक्सपेंस कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब अपन करेंगे इसकी लगाएंगे भैया बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस क्या निकालेंगे? बैलेंस ये निकालेंगे कि भैया 2000 रुपये मिले थे, अब हमारे पास में कितने पैसे रह गए हैं। तो देखो ऐसा है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं डबल लाइन। ये हो गई भैया डबल लाइन, और इधर भी क्या हो जाएगी, डबल लाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये डबल लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे सबसे पहले एक्सपेंस वाली साइड की, देखेंगे कि एक्सपेंस कितना हो रहा है। तो देखो ऊपर से टोटल लगाना शुरू करते हैं हम। 50 रुपये हुए, उसके बाद में 40 रुपये हुए, उसके बाद में 20 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 80 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर 35, फिर 70, 65, 10, 30, 35, 200, 105, 115 और 100, कुल मिलाकर 1065 रुपये का क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। 1065 रुपये का यहाँ पर खर्चा हो गया है। अब देखो यार हमें पैसे कितने मिले थे, 2000 रुपये मिले थे ना। तो देखो सीधी सी बात है, 2000 रुपये मतलब इस साइड की टोटल ज्यादा है ना। इधर 2000 रुपये, इसकी टोटल ज्यादा है, इसकी टोटल तो कम है, इसका तो 1065 रुपये टोटल आ रही है। तो बैलेंस किधर निकलेगा भैया, बैलेंस भी इधर ही निकलेगा। 2000 में से जब मैं माइनस कर दूंगा 1065, तो 935 रुपीज आपके क्या रह जाएंगे, शेष रह जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, और खत्म बात। देखो बड़ी इजी है पेटी कैश बुक। क्या है पेटी कैश बुक के अंदर, कुछ भी नहीं, बड़ी इजी है। क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं है, एक ही अमाउंट का कॉलम, दो अमाउंट की कॉलम है इसके अंदर, एक डेट का कॉलम है और एक पर्टिकुलर का कॉलम है। टू वाला भी इधर लिखेंगे और बाय वाला भी इधर लिखेंगे। टू वाला तो एक ही आएगा, कैश तो हमें एक ही बार प्राप्त होगा साल के स्टार्टिंग में बस, और वो हम यहाँ पर रिसीव्ड वाली साइड में लिख देंगे। बाकी सारी अमाउंट क्वेश्चन में आपको कुछ चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वही अमाउंट देगा जो यहाँ पर आएगी। भाई सिंगल कॉलम करा था, डबल कॉलम करा था हमने कैश बुक का, उसमें तो हमें देखनी पड़ रही थी कि कौन सी ट्रांजेक्शन आ रही है। कुछ ट्रांजेक्शन वो हमें ऐसी भी दे देता था जो कि कैश बुक में आती नहीं थी, हमें ध्यान रखना पड़ता था उन बातों का। यहाँ पर आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको वो यहाँ पर क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन ही वही देगा, लेन देन ही वही देगा जो कि पेटी कैश बुक में आएगी। वो आपको कोई ऐसी लेन देन देगा ही नहीं जो पेटी कैश बुक में नहीं आएगी। तो बस आपने तो क्या करना है, सीधे
बाय लिख के और जितने भी खर्चे दे रखे हैं सारे यहाँ पर लाइन से टेक दो, सारे यहाँ पर लाइन से लिख दो। सारे यहाँ लाइन से लिखने के बाद में फिर आखिरी में क्या निकाल लेना है आपको, शेष निकाल लेना है, बस और कुछ भी नहीं है। खत्म हो गई मेरे दोस्तों पेटी कैश बुक। बड़ा ही इजी था पेटी कैश बुक। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बचता है बस पेटी कैश बुक का, इसको भी आप लोग करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे भैया परचेस बुक, सेल्स बुक, जो अदर बुक्स होती हैं दूसरी यहाँ पर, वो हम अदर बुक देखेंगे किस तरीके से क्रय पुस्तक बनेगी, विक्रय पुस्तक बनेगी, वो किस तरीके से बनेगी यहाँ पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेरे दोस्तों जब तक के लिए क्या करें, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।